नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक पेज। और आज हम जिन मुद्दों को लेकर बातचीत करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है कि आखिर कश्मीर के अंदर कौन कौन से अब नए मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की। जो जमीनें थी वो ले ली गई थी या फिर बेच दी गई थी, इस मुद्दे को लेकर बातचीत होगी। और दूसरे मुद्दे पर बात होगी जो कुछ दिन पहले यहाँ पर सरकारी मुलाजिमों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही थी, उस पर क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर बात करेंगे। और तीसरा मुद्दा रहेगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू कश्मीर के दौरे पर भेजा जा रहा है, नितिन गडकरी का जो यहाँ पर दौरा रहा वो किस तरह से रहा। तो सनम, सबसे पहले बात करेंगे कि कश्मीरी पंडितों की जो जमीनों को लेकर मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहले तो समझाइए कि मुद्दा क्या है। देखिए, जमीनों का मुद्दा है कि 90s में जब कश्मीरी पंडित चले गए थे तो उसके बाद काफी समय तक कनेक्शन नहीं रहा कश्मीरी पंडित का और कश्मीरी मुसलमान का। फिर हालात आस्ता आस्ता ठीक होते गए तो उसके बाद अक्सर कश्मीरी पंडितों ने समझा कि उन्हें शायद कश्मीर वापस वो नहीं आ पाएंगे। उन्होंने देखा सरकार की पॉलिसी जो है वो सिर्फ कथनी है, करनी उसमें नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ ने अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी, मकान बेच दिए, जमीन बेच दिए और बेचने का सिलसिला हुआ। और उसके बाद बेचते बेचते कुछ जो है वो जमीनें लोकल कश्मीरीज ने खरीदी। उस वक्त के जो रेट थे, जो उन हालात में वो जमीनें खरीदी। और फिर इसमें ये नहीं है कि कुछ बेच गए, कुछ जगहों पे ये है कि कुछ जगहों पे उनकी जमीनों पे वो जो है वहां उस आस पास पड़ोस के लोग थे उनने कुछ नहीं कब्जा भी कर लिया, क्योंकि कोई मालिक था नहीं। हर जगह पे इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन अक्सर जो है 99% जमीनें जो है वो बाजाबता तौर पर बेची गई। उसके लिए बाजाबता तौर पर सरकार ने कानून भी लाया किस तरह से जमीन कोई अगर कश्मीरी ना पंडित की कोई मुसलमान कश्मीरी खरीदता है तो वो किस तरह से खरीद सकता है, क्या क्या उसमें है, वो कंडीशन रखी गई थी उनको सभी का बाजाबता तौर पे जो है तो जो आरोप प्रोसेस है भी उससे लगाया गुजर के। जब इन्हें वहां से निकाला गया था, 90 के दशक में जब निकाला गया तो उस वक्त जमीनें छीन भी ली गई थी। देखिए, ऐसी कोई घटना या हमारे सामने नहीं है कि जमीन छीनी गई है, और कश्मीरी उस नेचर का भी नहीं है। इस तरह हम ये कहें कि जमीन छीनी गई है, ऐसा नेचर का कश्मीरी है नहीं। वो उस तरह का नहीं। और फिर यहाँ पे हालात जो 90s के बाद थे वो थे कुछ हालात वो खराब थे। उन हालात में बहुत कुछ यहाँ पे हुआ, लेकिन जमीन वहीं पे थी, कोई छीनी नहीं। उनके मकान गिर गए, खराब हुए, चोरियां कुछ मकानों में उनकी प्रॉपर्टीज का डैमेज हुआ, लेकिन जो कब्जा वगैरह है वो नहीं हुआ। हाँ, कुछ जगहों पे हुआ भी होगा, कुछ जो लैंड वगैरह है उस पे कब्जा हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल केसेस वो है। और उस कश्मीरी पंडितों ने जमीनें बेच दी। लेकिन ये पिछले साल से, जब से 2019 का 5 अगस्त का वाकया हुआ, उसके बाद ही कंट्रोवर्सी में दोबारा शुरू हो गई, क्योंकि जो कश्मीर के ग्रीवियंस सेल है गवर्नर की, उसको बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों की तरफ से एप्लीकेशन आई। और ये एप्लीकेशन जो आई उसमें लिखा गया राज्यपाल को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि उनकी जमीन को छीना गया है, जबरदस्ती कब्जा किया गया है। और उसमें कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने बाजाबता तौर पे अपनी जमीनें जो है वो बेची हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। फिर सरकार के पास करीबन 12,000 के करीब एप्लीकेशन आई और सरकार ने इसको बाजाबता तौर पे डीसीज को किया कि वो इसको देखें, और इसमें जहाँ जहाँ जमीनें खरीदी गई हैं और तो जिस वहां तरह वहां से कश्मीरी उनको। पंडितों की वापसी को लेकर अब मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है कि जहां पर जमीनें बेची गई थी वो भी वापस मिलेंगी, या फिर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है वो भी वापस लेने की कोशिश होगी। देखिए, कब्जा अगर कुछ जगहों पे हुआ है तो वो कब्जा हटाया जाएगा, लेकिन जमीनें जो बेची या प्रॉपर्टी जो बेची गई हैं, सपोज एक आदमी ने मकान, ये बड़ी कंट्रोवर्सिया बनती जा रही है, क्योंकि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, उसमें ए को बेची है, ए ने आगे उसका नफा कमा के बी को बेची है, बी ने सी को बेची है, तो ये जमीनें बड़ी लंबी ट्रांसफर इनकी हो चुकी हैं। तो अब ये वापस ले जाना, उनसे रेस्क्यू वापस ले जाना, ये बड़ा दर्द बनता जाएगा, सरकार के लिए भी बनेगा और यहाँ की जनता के लिए। और इसी को लेके इस वक्त कश्मीर में एक है, सरकार पे एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो बाजाबता तौर पे बताए, सामने आए कि कौन सी जमीन वापस देनी होगी, किस किस को देनी होगी। मैं बताऊं आपको, कल अनंतनाग में जब लगभग 20 के करीब दुकानें जो हैं या प्रॉपर्टीज जो है उनको सील किया जा चुका है। वहां के भी लोग आरोप लगा रहे थे कि हमने बाजाबता तौर पे वहां के जो उस वक्त जो पंडित भाई है उनके साथ मिल के एक एग्रीमेंट के साथ वो जमीनें ली हैं, हमने ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं की है। यहाँ फिर बात बहुत सी जगहों पे, कश्मीर में बहुत सी जगहों पे पंडित बरादरी की जो जमीनें हैं वो या प्रॉपर्टीज है, वो मकान जो है वो खरीदे गए हैं, बहुत से लोगों ने खरीदे हैं। वहां उनको डिसमेंटल करके कुछ ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, कुछ ने वहां पे अपने नए घर मकान में खासतौर पे
तो ये जो है ये विवाद यहाँ पे शुरू हो चुका है और लोगों में डर भी है, और लोगों में डर यह है कि बाकायदा तौर पे एक अफवाहों का दौर चल रहा है। आरोप दिल्ली पे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस चीज को बात का बतंगड़ भी बना रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली बाकायदा तौर पे यहाँ पे ये कर रही है, यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। तो इस वक्त सरकार को चाहिए कि लोगों में जो इस वक्त खौफ है, डर है कि हमारी जमीनी, हमने तो 20 साल पहले 25 साल पहले ये जमीनें ली हैं, आज हमसे छीना जा रहा है, आज हमने ये जमीन किसी और से खरीदी है, बेसिक इसका मूल्य जो इसका मालिक था वो कश्मीरी पंडित था, उसने किसी और को बेची है। तो ये बड़ा लंबा किस्सा बनता जा रहा है। तो सरकार को इस वक्त साफ करना चाहिए कि कौन से, अभी सरकार इस पे खुल सरकार के की तरफ साफ से नहीं आ कुछ रही। ऑर्डर जारी किया गया, नोटिस जारी किया गया कि किस इस मुद्दे को किस तरह से हल किया जाएगा? देखिए, सरकार की तरफ से सिर्फ डीसी को, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, उनको नियुक्त किया गया है। वो वहां पे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कश्मीरी पंडितों की कौन सी प्रॉपर्टी है, वो उसको किस तरह से हैंडल करेगा, ये डीसी की जिम्मेदारी है। लेकिन हम्म। डीसी के सनम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और फिलहाल आप देख रहे हैं बिल्कुल। कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर बात हो रही है कि अगर घर वापसी होती है तो उनकी जमीनें जो चली गई हैं उसे कैसे वापस लाया जाएगा। ये बड़ा मुद्दा कश्मीर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। हर दिन कोई ना कोई मुद्दा जो है वो कश्मीर के अंदर पनपता है। लेकिन अगर 1990 के दशक की बात करें तो कश्मीरी पंडितों ने जब कश्मीर घाटी को छोड़ा उस वक्त उनकी जमीनें कहां पर चली गई, कितनी जमीनों को बेचा गया सनम, ये बड़ा सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम अब आने वाले समय में उठाए जा सकते हैं? देखिए, आने वाले समय के लिए हवाले से अभी लोगों में गम है, गुस्सा है, डर है। लोगों में डर है, हम्म। यहाँ पे डर है कि उनके साथ सरकार क्या करेगी, ये जमीन किसको वापस देनी है, वापस देनी है तो क्यों देनी है। अगर किसी ने एक एग्रीमेंट किया है, डीड की है, डील की है, लोगों ने, किसी कश्मीरी पंडित ने अपनी जमीन बेची, उस वक्त उसको पैसे की जरूरत थी, या उसको अपने, हम्म। कई बच्चों, लोग बता रहे थे कि हमें बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ाने के लिए, इस शख्स को शादी करनी थी, वो प्रॉपर्टी एसेट्स अपने बेचे जाते हैं। तो वो लोग यहाँ पे कश्मीरी कहते हैं कि हम इसको, कश्मीरी कहते हैं कि किन हालात में किस किस की जमीन वापस होनी चाहिए। ये अभी सरकार के पाले में है, सरकार के कोर्ट में है ये बाल कि सरकार क्या करती है। बाकायदा तौर पे एक पब्लिश उसका होना चाहिए, रेडियो टीवी में बताया जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि डर बहुत फैल चुका है। और उस बीच में जब डर है तो उसको कैश कराया जाता है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस डर को बताया जाता है, दिल्ली की तरफ मोड़ना चाहते हैं कि ये दिल्ली है जी, ये बीजेपी सरकार है जी, ये आप ऐसी है जी, ये दुश्मन है जी। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार को अपनी जो इस वक्त पोजीशन है वो साफ करनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि कौन कौन सी जमीन वापस ली जा सकती है, क्या ये वही जमीन है जो किसी ने गैर कानूनी तौर सनम, पर कब्जा किया कश्मीरी है उसको पंडितों छुड़ाया की जा रहा अगर है, हम बात या करें। सभी कश्मीरी पंडितों की जमीन जिसने भी बेची है उसको वापस दी जा रही है, ये अभी सरकार साफ नहीं कर रही है। तो ये सरकार को बाकायदा तौर पर सामने आना चाहिए, सनम, सरकार मुझे के सुन पा प्रवक्ता को रहे हैं? वापस आना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या है, क्योंकि सनम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मेरा सवाल है कि कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी वापसी होती है घाटी के अंदर तो सबसे पहले हमारी जमीनें वापस होनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी को लेकर बातचीत होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आशा, सिक्योरिटी वापस होनी, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और सिक्योरिटी सरकार नहीं दे सकती है, सिक्योरिटी उनको कश्मीरी दे सकता है। एक मैं दे सकता हम्म। हूं, मैं अपने पड़ोसी की सिक्योरिटी का जिम्मेदार हो सकता हूं, दूसरा कश्मीरी मुसलमान अपनी पड़ोसी का जिम्मेदार हो सकता है। सरकारें कहीं पे भी दुनिया में सिक्योरिटी बड़े ग्रुप के पे नहीं दे सकती हैं। ये अपने पड़ोसी होते हैं जो किसी की भी सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं, पड़ोसी होता है। और जब कश्मीरी पंडित आएंगे वापस, तो मेरा पड़ोसी जब वापस आएगा तो साफ जाहिर है मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरे मुसलमान के पास कोई अपने कश्मीरी पंडित वापस उसका इलाके का वापस आता है चलिए तो ये सर, उसकी ये जिम्मेदारी बनती बताइए है कि उसकी। अगर लेकिन जब कश्मीरी जमीन पंडितों वापस की देने की वापसी बात आ होती जाती है है आशा, तो क्या तो इंपॉर्टेंट कश्मीरी यहाँ वहां पे पर ये है कि वेलकम करता है? कश्मीरी पंडित जिसने जमीन बेची होगी, अगर किसी ने 20 साल पहले पहले मेरे पिता को जमीन बेची होगी, उसके पैसे वो उस वक्त के हिसाब से पैसे ले चुका होगा, आज वो वापस मांगेगा तो आज लगभग कोई वापस नहीं देगा, क्योंकि वो हम्म। बाकायदा तौर पे उस पे जब ये मामले सनम, होंगे तो दोबारा से आपकी कोर्ट आवाज वगैरह का। कट रही है। अपना कैमरा रोटेट कर लीजिए। बिल्कुल, इस सनम, वक्त जो आपने है मेरा कोर्ट सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल ये था कि अगर कश्मीरी पंडितों की कश्मीर के अंदर वापसी होती है तो क्या कश्मीरी वहां वेलकम करता है, स्वागत करता है? देखिए, कश्मीरी ने तो हर वक्त स्वागत किया है, वेलकम। और कश्मीर को सरकार की नीतियों पर भी कई सवाल है। बहुत से लोग उठा हम्म। बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को गेम प्ले, वो गेम फुटबॉल बनाया गया है, बताया जाता है वापस लाएंगे, लाते नहीं है। अगर कश्मीरी पंडित वापस आते हैं तो कश्मीरी को उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती है। वो बड़ा उसका वेलकम करेगा, स्वागत करेगा, उसको लाना चाहने में कश्मीरी भी अपना रोल अदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। अब जिस कश्मीरी पंडित ने जमीन अपनी बेची है, आज वो दोबारा क्लेम करता है कि नहीं जी, मैंने उस टाइम मुझे फोर्स किया गया। किस तरह से वो जम्मू में था, जम्मू के कोर्ट्स में उसने बाकायदा
बाकायदा तौर पर उसने एग्रीमेंट किया है, श्रीनगर के कोर्ट्स किया है, तो कैसे वो उस पर फोर्स किया गया है, कैसे उसकी छीनी गई है? छीनने के सवाल पे बहुत से लोगों को चुभ रहा है और इस वक्त सरकार की जिम्मेदारी की कि कौन कौन सी जमीन वापस देनी चाहिए, ये सनम, जरूरी होना आप चाहिए, भी बहुत सरकार बेहतर सामने आनी जानते चाहिए। हैं, हम भी बहुत बेहतर जानते हैं कि 1990 में क्या कुछ हुआ और किस तरह से प्रेशर में आकर भी हो सकता है कि काम किया गया हो। देखिए, हो सकता है बहुत सी जगहों पे, लेकिन ओवरऑल नहीं लगता है। देखिए, अक्सर लोगों ने जब जमीनें खरीदी कश्मीरी मुसलमान ने, तो वो जम्मू जाके पहली डील उसकी जम्मू के कोर्ट में हुई है और जम्मू में कोई प्रेशर था नहीं, जम्मू में कोई सवाल ही नहीं था, मिलिटेंसी थी, जो कुछ भी था वो कश्मीर में था, जम्मू में तो था नहीं, तो उसको जम्मू में जाके कोई कश्मीरी जाके उधर डरा देता, तो वो वहां पे नहीं है। एक्चुअली मामला इंपॉर्टेंट ये है कि जिसने एग्रीमेंट के तौर पे जमीन अपनी बेची है, उसको मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रेशर। और मैं आपको बताऊं, कई बार कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग आते थे अपने मुसलमान भाइयों को कि भाई साहब, अपने पड़ोसियों को एज ए हक के तौर पे कि भाई साहब, हम अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप खरीद लो, पड़ोसियों के पास जाते थे। और कई वाका जो है इंसिडेंट्स हैं जिनका मैं भी विटनेस हूँ। कई बार मेरे पड़ोस में भी कश्मीरी पंडित रहते थे, मेरे टीचर्स भी पंडित रहे हैं, और उनका भी एक था, वो मिलते रहते थे, लगातार टेलीफोनिक राब्ता होता था। 2-3 साल बीच में गैप खत्म हो गई थी, रिश्ते खत्म हो गए थे, जब हालात इधर के भी खराब थे, वो जम्मू माइग्रेट कर गए, वो थे। उसके बाद कश्मीरी पंडित और वो मुसलमान की भाईचारे के लिए भी रिलेशन जो है जाना बहुत। जाता था, इसमें कोई दो राय ही नहीं है सनम। लेकिन वो देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और आने वाले समय में अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होती है तो उनकी जमीन को लेकर क्या कुछ सरकार यहाँ कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे, एक और मुद्दा। कुछ दिन पहले यहाँ पर हम आपस में ही बात भी कर रहे थे सनम कि सरकारी मुलाजिमों पर गाज गिर सकती है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हमने 2 दिन पहले ही खबर की थी, सरकारी मुलाजमीन को खासतौर पे जो डेडवुड जिसका नाम दिया गया है, उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, और उसके लिए हवाले से जिस तरह हमने बताया था, पूरी फाइल तैयार हो चुकी है। और आज की अगर उसकी फॉलो अप कहें तो आज भी मैं सिविल सेक्रेटरीट में था, कुछ क्वार्टर्स में, जो सोर्सेस से बात कर रहा था, मुझे यही मालूम हुआ है कि 100 से जायद के जो मुलाजिम है, इनके हवाले से सरकार शशुपंज में, क्योंकि एक बड़ा क्राइसिस कहीं ना हो जाए, तो फेजेस में शुरू करने जा रही है। सरकार को एक ऑप्शन ये भी है कि फेजेस को जो ज्यादा है उनको हटाया जाएगा पहले फर्स्ट में, फेज में, फिर आगे देखा जाएगा। तो माना जा रहा है कि इस हफ्ते तक की शुरुआत हो चुकी है। जो हमारे खबरें हैं, जो डीसीज ने अपनी रिपोर्ट्स दी है, डेवकाम के पास भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, डेवकाम ने आगे भी चीफ सेक्रेटरी को भी रिपोर्ट, फाइल पूरी तैयार है। अब उस फाइल को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो अब तक फाइनल एक्शन डिसीजन है। होगा? कितने जी, कब तक एक्शन होगा? देखिए, हमारे पास सोर्सेज यही बता रहे हैं कि अगले 5 दिनों तक, माने अगले सैटरडे संडे तक ये फाइल कंप्लीटली सामने आ जाएगी, कितनों को किया जाएगा और किस किस आदमी को जो है वो डेडवुड करार दिया जाएगा, उसको निकाला जाएगा, ये अभी है, अगले 5 दिनों तक ये साफ हो जाएगा। चलिए, यानी मतलब और 5 दिन अभी हैं और प्रशासन उस पर काम कर रहा है। सनम, तीसरी जी, खबर, नितिन गडकरी श्रीनगर के अंदर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ बातचीत हुई, कौन कौन सी घोषणाएं की गई? देखिए, नितिन गडकरी का कश्मीर आना उस पर सबकी नजर थी, क्योंकि नितिन गडकरी एक आम मंत्री नहीं है, एक वो मंत्री है जिसे कहते हैं कि बिल्डिंग्स भी उसी के अंडर आती है, रोड्स भी उसी के अंडर आते हैं। और साफ जाहिर है, कहीं पे भी अगर डेवलपमेंट देखनी हो तो आपको रोड से पता चल जाता है कितनी डेवलपमेंट है, बिल्डिंग से पता चल जाता है कितनी। तो सबकी नजर आज नितिन गडकरी पर थी कि वो कश्मीर आएंगे तो किस तरह से उनका रहेगा। तो आपको बताऊं, आज उनका जो उन्होंने जो बड़ा डेवलपमेंटल सेक्टर अगर आज कहीं कश्मीर में नितिन गडकरी ने ऐलान जो किया है, वो है हमारा जो गालंदर से लेके सुंबल तक का बाईपास का, श्रीनगर का रिंग रोड जिसे हम कहते हैं, उसका जो बाज़ाब्ता शिलान्यास जो उन्होंने आज रखा। और ये एक अच्छी खबर है कि जो श्रीनगर से अब ट्रांसपोर्ट जो है वो उसी गालंदर के जो बाईपास है उससे आगे होकर जाएगा। और उसने ये भी आज बताया कि इस पे काम शुरू हो चुका है, दिसंबर 2022 तक ये मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने ये बड़ा बड़ा अल्टीमेटम रखा। और वो थोड़ी चुभने वाली बात है कि ऐसा कश्मीर में हुआ नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट 2 सालों में मुकम्मल, 1 साल सनम, में अभी कल मुकम्मल हो ही जाए। बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नुमाइंदे यहाँ पर भेजे जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे लगातार जारी रखे गए हैं, लेकिन वो सारा रुख जो है वो कश्मीर की तरफ कर रहे हैं, सारा अपना प्यार कश्मीर में दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बात सामने रखी गई है उसके बाद जम्मू में भी यू टर्न आज देखा गया है, क्योंकि आज जम्मू में भी कुछ मंत्री पहुंचे हुए थे। क्या लगता है कि जब तक मुद्दों को हाईलाइट नहीं किया जाता तब तक सरकार के कान तक जू नहीं रेंगती हुई नजर आती है? देखिए, परेशानी कश्मीरी झेल रहे हैं, डेवलपमेंट जम्मू में हो रही है। कारण एक कश्मीरी की यही भावना है कि सब कुछ जम्मू में होता है, जो कश्मीर में कुछ नहीं मिलता है। ये आम है, जम्मू में अक्सर कहा जाता है लेकिन कश्मीरी अब खा वहां गए, पर सब कुछ कश्मीरी अब खा जम्मू में जाते हैं। आवाज उठ तो रही है ये कि जो है ज्यादातर इस प्यार मामले जो को है वो लेके कश्मीरी के साथ हो गया। जी, अब आवाज ये उठ रही है कि कश्मीर के साथ सबसे ज्यादा प्यार हो गया।
केंद्र सरकार को? साफ जाहिर है कश्मीर ताज है, मुल्क का ताज है, तो यहाँ तो इस ताज को प्यार करना ही है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि कश्मीर का एक जो वर्किंग जो पीरियड रहता है बहुत कम रहता है। देखिए अगले हफ्ते यूं कहीं महीने से यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी, यहाँ काम कुछ नहीं हो पाएगा और फिर सरकारें जो सारी है वो जम्मू पे ही नजर रखती है। तो जम्मू पे जब नजर रहेगी सरकार की, तो फिलहाल अभी अगर सरकार कश्मीर आ रही है तो उम्मीद है आगे जम्मू भी जाएगी, लेकिन अभी कश्मीरियों को जरूरत है, क्योंकि दर्द कश्मीरियों को है, मरहम कश्मीरियों को जरूरत है। जम्मू वाले तो है अपने ही, उनसे का गिला शिकवा वो लेकिन फिलहाल। अब जम्मू वाले भी और गुस्से में दिख रहे हैं सनम। चैम्बर ऑफ बिल्कुल मैं कॉमर्स जम्मू वालों को ऐसा नहीं की कर, तरफ से जो बंद बुलाया गया लेकिन था वो एक डेवलपमेंटल नमूना सेक्टर था। में इस वक्त देखिए और कश्मीर उसके में बाद इस वक्त बहुत ही अभी क्राइसिस बाकी है, है। और इस क्राइसिस से निकालने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी, और सरकार शुरुआत कर चुकी है इस क्राइसिस से निकालने के लिए। इस वक्त जो मंत्रीज हैं वो कश्मीर आए हुए थे, जम्मू भी जा रहे हैं, और जिस तरह से एक डेवलपमेंटल फेज की जो शुरुआत की है, जो तरह मोदी जी बता रहे हैं कि एक नया विकास कश्मीर में हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ है मामला हैं कश्मीर में, सियासत भी थोड़ी है। और आपको बताऊं, आपके यहाँ अगर कश्मीर में आमतौर पर कहा जाता है कि जम्मू में अगर डेवलपमेंट होती है तो कश्मीर में सियासी पार्टियों की डेवलपमेंट होती है। यहाँ हर गली नुक्कड़ पे कोई ना कोई सियासी पार्टी वजूद में आ जाती है। लेकिन अब शायद वो सिलसिला एक तरफ छोड़ते हुए यहाँ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी नजर आएगी। क्या लगता है कि कश्मीर की जनता अब विकास चाहती है कि सेंटीमेंट की राजनीति? सेंटिमेंट तो अपनी जगह पे, विकास भी अपनी जगह पे, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पे पहले सेंटिमेंट्स बिकता है, उसके बाद विकास बिकता है, उसके बाद डेवलपमेंट बिकती है। तो दोनों चीजें साथ लेके चलनी पड़ेंगी सरकार को, क्योंकि ये मामला जो सेंटिमेंट्स का ये आज का मामला नहीं है, बहुत पुराना है। और इसको कम करने के लिए बहुत समय लगेगा। हम कहेंगे कि दिनों में ये जो है ये मामला कम होंगे, ऐसा नहीं होगा, काफी समय लगेगा। लेकिन जाते जाते ये तब होगा जब एक कमेंट आपका जरूर लेना चाहेंगे कि जिस तरह से सियासत देखी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, अल्ताफ बुखारी अपने तरीके से भाषा बोल रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी भाषा बोल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती अपनी भाषा बोल रही है। क्या लगता है आम जनता किसके पाले में गेंद डालने वाली है? दोबारा अपने सवाल पूछेंगी? सवाल ये है कि जाते जाते आपसे ये जानना चाहूंगी कि सियासी सरगर्मियां केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जैसे शुरू हो चुकी हैं, अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी हर एक दिन नया यहाँ पर एक दावा जो है वो पेश कर रहे हैं कि दरबार मूव दोबारा से शुरू करेंगे अगर सत्ता में आ गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि तालिबान से बातचीत होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि युवाओं को साथ लेकर चलेंगी और साथ ही साथ धारा 370 को बहाली के लिए भी यहाँ काम करने की कोशिश होगी। क्या लगता है कि आम जनता जो है वो किसके गेंद पाले में डालने वाली है? देखिए आम जनता की बात करें तो जिस तरह आपने पहला नाम अल्ताफ बुखारी का लिया, तो अल्ताफ बुखारी वही आदमी हैं जब 5 अगस्त के बाद कश्मीर में कोई भी सियासत पे बात नहीं कर रहा था। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि यहाँ कोई तिरंगा लहराने वाला उठाने वाला नहीं होगा, कोई हाथ नहीं मिलेगा। उसी दौरान भी अल्ताफ बुखारी पहले पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने कश्मीर में पॉलिटिकल शुरुआत जो की थी। लेकिन अब उसके बाद जो सिचुएशन हुई, बताया जाता है कि सजाद गनी लोन जो पीपल्स पार्टी है उनको ज्यादा आशीर्वाद दिल्ली का मिलना शुरू हुआ। सजाद गनी लोन को जब आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ तो बताया गया कि दिल्ली कश्मीर के पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं कर रही है, और अल्ताफ बुखारी को जब पहले खड़ा किया गया तो उसके मुकाबिल में सजाद गनी लोन को खड़ा किया गया, और ज्यादा पलटा अब सजाद गनी लोन का बारी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सियासत का एक पहलू है। लेकिन जहां तक फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की बात है, आपको पते चलते चलते ये पते की बताता हूँ, दोनों सोच रहे हैं कि बीजेपी जम्मू में आएगी नहीं, तो इसलिए अगर कहीं कुछ होगा तो वो आएगी पीडीपी, बीजे नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वो आएगी कांग्रेस। यहाँ लोग उस पर विश्वास करें तो क्यों ना इकट्ठे मिलकर चला जाए। तो ये तीनों पार्टियां जो है कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे के फार्मूले में इकट्ठे आगे चलने का सोच रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला अभी कहीं ना कहीं रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। बिल्कुल, मैं कहूँ तो कांग्रेस, पीडीपी बिल्कुल तीनों इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अभी उमर अब्दुल्ला की राय जो है, जो हमें जानकार बता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर अब्दुल्ला उस पर काम सेटिस्फाई नहीं है। तो देखना पड़ेगा उमर अब्दुल्ला उस पर कितना आगे बढ़ते हैं। अगर ये हो गया तो एक नया समीकरण जो कश्मीर का होगा वो देखने को मिलेगा। फिलहाल लेकिन जनता जनार्दन है सनम, जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन फायदे की राजनीति कर रहा है, कौन सेंटिमेंट्स की कर रहा है, कौन विकास को लेकर कर रहा है। हर कोई अपना मुद्दा बुनता हुआ नजर आ रहा है ताकि वो कुर्सी तक पहुंच जाए। दौड़ काफी तेज लगाई हुई है, लेकिन देखना यह है कि आगे फर्स्ट कौन आ जाएगा, मतलब अव्वल नंबर पर कौन आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सनम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मुद्दे अब दिन ब दिन केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से दौड़ लग रही है, इसमें सबसे आगे कौन जाएगा, ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज़।